तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखें, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। पुरी के विशाल समुद्र तट पर, जहां दिन भर लहरें रेत से खेलती थीं, वहां वरुण नाम का एक युवा मछुआरा रहता था। वरुण का जीवन समुद्र के साथ ही बीता था। वो हर सुबह अपनी छोटी सी नाव लेकर निकलता और मछली पकड़ता। उसे समुद्र की हर आवाज, हर लहर की गति का ज्ञान था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक रहस्य छिपा रहता था। समुद्र की गहराई में, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, वहां क्या है? वरुण का हृदय भगवान जगन्नाथ के प्रति असीम श्रद्धा से भरा था, लेकिन उसे लगता था कि भगवान केवल पुरी के भव्य मंदिर में ही रहते हैं। वो मंदिर जाता था, लेकिन उसे लगता था कि भगवान का असली रहस्य समुद्र में छिपा है, जिसे कोई नहीं जानता। उसे लगता था कि भगवान का असली स्वरूप उतना सरल नहीं है जितना मंदिर में दिखता है, बल्कि वह समुद्र की तरह ही गहरा और रहस्यमय है। वह अक्सर अपनी नाव में बैठा रहता और समुद्र की ओर देखता रहता। उसे लगता था कि समुद्र उसे कुछ बुला रहा है, कोई ऐसा रहस्य जो उसे जानना चाहिए। वो घंटों समुद्र की गहराइयों में देखता रहा था, ये सोचते हुए कि वहाँ क्या छिपा होगा जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। उसे लगता था कि उसकी भक्ति अधूरी है, क्योंकि वह भगवान के इस समुद्री स्वरूप को पूरी तरह महसूस नहीं कर पा रहा था। एक दिन एक भयानक तूफान आया। समुद्र में तेज लहरें उठने लगी और हवा इतनी तेज थी कि पेड़ों को भी उखाड़ रही थी। वरुण का गाँव वह खतरे में था। सभी मछुआरे अपनी नावों को सुरक्षित जगह पर ले जा रहे थे, लेकिन वरुण की नाव तूफान में फंस गई थी। वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लहरें इतनी विशाल थीं कि वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसे लगा कि वह अब बच नहीं पाएगा। तभी एक विशाल लहर आई और वरुण को अपनी नाव से दूर फेंक दिया। वह समुद्र की गहराइयों में डूबने लगा। उसे लगा कि उसका अंत निकट है। उसकी सांसें रुकने लगी थीं और उसके चारों ओर केवल अंधेरा था। उसे लगा कि उसका सारा जीवन व्यर्थ हो गया है, क्योंकि वह कभी भगवान का सच्चा रहस्य नहीं जान पाया। वरुण समुद्र की गहराइयों में डूबता जा रहा था। उसके चारों ओर केवल अंधेरा था और उसे लगा कि वह अब बच नहीं पाएगा। तभी उसे एक हल्की सी चमक महसूस हुई। ये चमक धीरे धीरे उसके करीब आने लगी और उसे लगा कि वो कोई प्रकाश है जो उसे अपनी ओर खींच रहा है। जैसे ही चमक उसके करीब आई, वरुण ने देखा कि वो कोई साधारण प्रकाश नहीं था। वह एक अद्भुत दिव्य प्रकाश था और उसके केंद्र में भगवान जगन्नाथ का स्वरूप दिखाई दे रहा था। लेकिन ये स्वरूप वैसा नहीं था जैसा मंदिर में था। ये स्वरूप विशाल था, समुद्र जितना विशाल, और उसमें समुद्र की हर लहर, हर जलकण समाया हुआ था। भगवान के नेत्र समुद्र जितने गहरे थे और उनकी मुस्कान सूरज जितनी उज्जवल थी। भगवान ने कोई आवाज नहीं की, लेकिन वरुण को लगा कि वे उससे कुछ कह रहे हैं। उसे लगा कि वे उसे सिखा रहे हैं कि भगवान केवल मंदिर में नहीं, बल्कि हर कण में मौजूद हैं, खासकर उस जगह जहाँ जीवन है, जहाँ रहस्य है, जहाँ शांति है। समुद्र में उसे लगा कि भगवान उसे सिखा रहे हैं कि उनका सच्चा स्वरूप किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि वह सर्वव्यापी है। भगवान ने उसे सिखाया कि सच्चा रहस्य बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास और पवित्रता में होता है। उन्होंने उसे सिखाया कि समुद्र की हर लहर, हर मछली, हर जलकण में उनकी उपस्थिति है। जब तुम समुद्र में काम करते हो, तो तुम मेरी ही सेवा करते हो। जब तुम किसी प्यासे को पानी पिलाते हो, तो तुम मुझे पानी पिलाते हो। जब तुम किसी निराश व्यक्ति को सहारा देते हो, तो तुम मुझे सहारा देते हो। वरुण को समझ आया कि उसका सारा जीवन व्यर्थ नहीं था। उसने हमेशा भगवान को मंदिर में खोजा था, लेकिन भगवान तो उसके सामने ही थे, समुद्र की विशालता में और प्रकृति के हर कण में। उसे लगा कि उसका सारा ज्ञान अधूरा था, क्योंकि उसने इस सबसे महत्वपूर्ण सत्य को नहीं समझा था। उस क्षण वरुण को लगा कि उसने सचमुच भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर लिए हैं। उसने उन्हें अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन उसने उन्हें अपने हृदय
पनी आत्मा अपनी इंद्रियों से अनुभव किया था। उसे समझ आया कि भगवान का दर्शन केवल आंखों से नहीं होता, वह तो अनुभूति से होता है। जब वरुण की आंखें खुली तो उसने देखा कि वह समुद्र तट पर लेटा हुआ था। तूफान थम चुका था और सूरज की किरणें उस पर पड़ रही थीं। उसकी नाव सुरक्षित किनारे पर थी और उसके पास कोई नहीं था। उसे लगा कि वह कोई सपना देख रहा था, लेकिन उसके हृदय में एक असीम शांति और आनंद भर गया था। उसे पता था कि वह सपना नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान का दर्शन था। उस दिन के अनुभव के बाद वरुण का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब केवल एक मछुआरा नहीं था, बल्कि वह समुद्र वाला वरुण के नाम से जाना जाने लगा। लोग दूर दूर से उसके पास आते, न केवल उसकी कहानी सुनने के लिए, बल्कि उससे विश्वास और भक्ति के बारे में सीखने के लिए भी। वरुण उन्हें अपनी सरल भाषा में बताता कि कैसे भगवान हर कण में मौजूद हैं और कैसे उनका रहस्य सबसे साधारण चीजों में छिपा होता है। वरुण ने अपनी बाकी जिंदगी समुद्र की सेवा और भगवान के संदेश को फैलाने में लगा दी। वह अब कभी किसी मंदिर की यात्रा को लेकर शिकायत नहीं करता था। उसे पता था कि भगवान हर पल उसके साथ हैं, हर उस व्यक्ति में जिसे मदद की जरूरत है, हर उस काम में जो वह प्रेम से करता है। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे सच्ची भक्ति किसी बाहरी दिखावे या बड़े चमत्कारों में नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास और पवित्रता में होती है। उसने उन्हें बताया कि कैसे भगवान हर पल मौजूद हैं, चाहे कोई उन्हें देखे या न देखे, चाहे कोई उन्हें सुने या न सुने। उसकी शिक्षाओं ने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाया। जो लोग पहले केवल बड़े मंदिरों या अनुष्ठानों में भगवान को खोजते थे, वे अब अपने आसपास की प्रकृति में, अपने घरों में और अपने रोजमर्रा के कामों में भगवान की उपस्थिति महसूस करने लगे। पुरी और आसपास के गांवों में एक नई भावना का संचार हुआ, संतोष, कृतज्ञता और अपने काम के प्रति सम्मान की भावना। सालों बीतते गए, वरुण बूढ़ा हो गया। उसके शरीर में कमजोरी आ गई थी, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही शांत और आनंदित थी। वह अब भी हर सुबह अपनी नाव लेकर समुद्र में आता, पानी को छूता और उसे भगवान का प्रसाद मानता। उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, केवल असीम कृतज्ञता थी। एक शाम जब सूरज समुद्र में डूब रहा था और उसकी किरणें पानी पर नाच रही थीं, वरुण अपनी नाव में बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे लगा कि वो केवल लहरों की आवाज नहीं सुन रहा, बल्कि वह भगवान जगन्नाथ का दिव्य संगीत सुन रहा है। उसे लगा कि भगवान स्वयं उसके पास आकर खड़े हो गए हैं और उसे अपने आलिंगन में ले रहे हैं। अगली सुबह जब सूरज निकला तो लोगों ने देखा कि वरुण अपनी नाव में शांत लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। पुरी के लोगों ने शोक मनाया, लेकिन उनके दिलों में वरुण के प्रति गहरा सम्मान था। उन्हें पता था कि वरुण ने उन्हें न केवल मछली पकड़ना सिखाया था, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाया था। आज भी जब पुरी और उसके आसपास के गांवों में कोई मछुआरा समुद्र में जाल फेंकता है, तो उसे वरुण की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि भगवान को खोजने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, वे तो हर उस जगह हैं जहां जीवन है, जहां प्रेम है और जहां सच्चा सृजन है। और वरुण का जीवन हमेशा के लिए पुरी का बड़ी ही आत्मा में समा गया, ये सिखाते हुए कि सच्ची भक्ति किसी बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि अपने कर्मों और अपने हृदय की पवित्रता में होती है, और भगवान का रहस्य प्रकृति के हर कण में छिपा है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाए तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।